हेलो हाय वंस अगेन आप सभी लोगों को मेरे नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बताया था, इसके पहले जो चैप्टर पढ़ाया था इसके बाद सेंटेंस चैप्टर के बारे में आपको मैं बताया था कि अगला चैप्टर सेंटेंस होगा। तो चलिए इस समय को बिना बर्बाद किए हुए सीधे हम लोग अपने चैप्टर पे आते हैं। और आज का जो चैप्टर है वो क्या है? सेंटेंस है। हेडलाइन में ऊपर में लिखा हुआ सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब क्या होता है? वाक्य होता है। सेंटेंस का मतलब वाक्य क्या होता है? सेंटेंस का मतलब वाक्य होता है ना? तो ये वाक्य जो होता है आखिर कैसे समझेंगे कि ये वाक्य है ना? इसके पहले शब्द बताए थे, तो अभी जो मैं वाक्य बताने जा रहा हूं तो ये सबसे पहले आपको पहचानना है कि कैसे हम पहचानेंगे कि ये वाक्य है। तो वाक्य पहचानने के लिए सबसे पहले आपको डिफिनेशन यानी कि इसका जो परिभाषा होता है इसको जानना बहुत जरूरी है। तो परिभाषा क्या है? देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है ना? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives complete meaning is called a sentence. A sentence is a group of words which gives complete meaning is called a sentence. बहुत ही धीरे धीरे आपको बता रहे हैं जो आपको समझ में भी आएगा। प्रोनाउंसिएशन, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि वाक्य जो है यह शब्दों का क्या है? ग्रुप है। ग्रुप का मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं एक झुंड बोलते हैं, है ना? इकट्ठा, ग्रुप। अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि वाक्य शब्दों का एक समूह है जो आई थिंक एक कंप्लीट मीनिंग देता है। कंप्लीट का मतलब पूर्ण, एक अर्थ देता है ना? पूर्ण अर्थ देता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं, है ना? उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं, है ना? अगर यहाँ पे एग्जाम्पल अगर बताया जाए कि एग्जाम्पल क्या होता है तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल मतलब उदाहरण। यू आर अ गुड बॉय। यू आर अ गुड बॉय यानी कि यहाँ पे यू एक शब्द है ना? यहाँ पे आर है, यहाँ पे ए गुड, यहाँ पे बॉय। यू आर अ गुड बॉय यानी 1 2 3 4 5 यानी कि 5 शब्दों का, है ना? ये क्या बन गया? एक समूह बन गया। और इसका अगर अर्थ निकाला जाए यानी हिंदी अगर निकाला जाए, यू आर अ गुड बॉय यानी कि तुम एक अच्छा लड़का हो। और एक इसका पूर्ण अर्थ निकल रहा है ना? अगर इसका पूर्ण अर्थ नहीं निकलेगा तो ये एक सेंटेंस नहीं कहलाएगा। तो ये पूर्ण अर्थ निकल रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। नीचे देखिए, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, है ना? दे आर प्लेइंग क्रिकेट यानी वे लोग क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। ये भी एक पूर्ण अर्थ देता है। यहाँ पे दे है, यहाँ आर है, यहाँ प्लेइंग है, यहाँ क्रिकेट है। ये सारे शब्दों का जो समूह है इसका पूर्ण अर्थ निकल रहा है, इसलिए ये भी वाक्य है। यहाँ पे देखिए तीसरा में, सी डांसेस वेल यानी कि वह अच्छा नाचती है। यहाँ पे भी 3 शब्द है, तीनों का एक पूर्ण अर्थ निकल रहा है। सी डांसेस वेल, है ना? यानी कि वह अच्छा नाचती है। तो ये भी आपका हो गया एक पूर्ण वाक्य। यहाँ पे देखिए सिट डाउन। सिट डाउन ये इंपेरेटिव सेंटेंस है ना? आपको इसी सेंटेंस में अगला जो चैप्टर होगा उसमें हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वहां पे आपको बताएंगे कि सिट डाउन अगर है तो ये किस प्रकार का सेंटेंस है। अभी मैं सिर्फ आपको सेंटेंस के बारे में डिफाइन कर रहा हूं कि आखिर कैसे समझेंगे कि ये सेंटेंस है। तो सिट डाउन यानी बैठ जाओ, तो ये भी एक वाक्य है ना? कम हियर, यहाँ आओ, ये भी एक वाक्य है। डोंट प्ले मत खेलो, है ना? ये भी क्या है? एक वाक्य है ना? अब देखिए यहाँ पे इसके नीचे आ जाइए, इसको हिंदी में आपको डिफाइन किया गया है, बताया गया हिंदी में। तो हिंदी में देखिए वाक्य किसे कहते हैं भाई? शब्दों का समूह, है ना? शब्दों का समूह जिसका एक पूर्ण अर्थ निकलता हो, है ना? शब्दों का एक समूह जिसका एक पूर्ण अर्थ निकलता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अगर कोई पूछ देगा कि हिंदी में आप बताओ कि वाक्य का डिफिनेशन क्या है, तो शब्दों का समूह यानी कि शब्दों का
समूह जिसका एक पूर्ण अर्थ, जिसका एक कंप्लीट मीनिंग निकलता है, उसी को हम लोग वाक्य कहते हैं। अगर कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलेगा तो ये वाक्य नहीं कहलाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ शब्दों का समूह जिसका एक पूर्ण अर्थ निकलता है ना, उसको वाक्य कहते हैं। जैसे वह खाता है, वह खाता है हिंदी में है वह खाता है, तो इसका एक पूर्ण अर्थ निकल रहा है। तुम पढ़ते हो, इसका भी पूर्ण अर्थ निकल रहा है। वहां जाओ, इसका भी एक कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है। बैठ जाओ, ये भी एक कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है। नीचे देखिए नोट में लिखा हुआ, ये जानना बहुत जरूरी है, एकदम मुख्य बिंदु है। सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम होता है, जिसको हम लोग फुल स्टॉप कहते हैं। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, यानी कि जो बिंदु दिया हुआ रहता है, हिंदी में पूर्ण विराम ऐसे होता है ना, इसको बोलते हैं। एवं वाक्यों का क्रम सही होना चाहिए, एवं वाक्यों का क्रम सही होना चाहिए, है ना, वाक्यों का क्रम सही होना चाहिए। जैसे यू आर नॉट ब्यूटीफुल, यू आर नॉट ब्यूटीफुल, यहाँ पे 1 2 3 4 यानी 4 शब्द आपस में मिलकर के एक पूर्ण अर्थ दे रहा है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्लीट मीनिंग। तो ये देखिए आपको टिक लगाया हुआ है, ये सही है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ यू नॉट ब्यूटीफुल आर, है ना, यहाँ पे क्या इसको क्रॉस लगा दिया है, क्योंकि इसमें ना फुल स्टॉप है और ना शब्दों का जो क्रम है वो सही दिख रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेंटेंस इसको नहीं कहा जाएगा, है ना। तो ये कंप्लीट आपका सेंटेंस हो गया। इसके बाद मैं आपको एक अगला चैप्टर जो बताऊंगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, है ना। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। और हाँ, अगर अभी तक आप लोग अगर मेरे चैनल आर के सिंह ऑफिशियल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम डाउट होगा तो आप कमेंट के द्वारा मुझे इन्फॉर्म करोगे, मैं आपको आंसर रिप्लाई दूंगा। और हाँ, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो जैसे कि जो आपके लिए लाभदायक जो वीडियो होगा वो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। ये मैं आपके फायदे के लिए ही कह रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। टाटा बाय बाय, सी यू।